होपनोपोनो इन हिंदी हम लोग पहली बार होपनोपोनो हिंदी में कर रहे हैं। और बहुत सारे लोगों ने मुझसे बोला था कि आप हिंदी में क्यों नहीं करते हो, हिंदी में क्यों नहीं करते हो। तो ये उन सारे लोगों के लिए है जिनको होपनोपोनो समझना है, प्रैक्टिस करना है, बट लैंग्वेज कहीं ना कहीं बैरियर आ जाता है और उसके कारण वो लोग प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। तो आज जितना भी जो भी मैं बेसिक वर्कशॉप में बताती हूँ, उसका जितना इम्पोर्टेंट पार्ट है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी हिंदी में, जो मैं आपको आराम से यूट्यूब पे समझा सकती हूँ, क्योंकि जब आप वर्कशॉप अटेंड करते हो तो वो बिल्कुल अलग होता है। बट आप यूट्यूब पे लाइव हो, तो इसलिए जो आपको आराम से समझ में आएगा और आपको आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज़फुल है, वो सारी चीज़ें मैं बताने की कोशिश करूँगी। मैंने एक डॉक भी बनाया है, उसमें मैंने हिंदी में लिखने की कोशिश भी की है और आपके जो भी क्वेश्चन्स होंगे उनको हम लास्ट में एड्रेस करेंगे, बिकॉज़ मेरे साथ सीनियर होपनोपोनो स्टूडेंट्स भी हैं। तो ये सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस नहीं, ये उनका भी एक्सपीरियंस है होपनोपोनो के साथ, जो हम आज आपके साथ में शेयर करेंगे कि क्या होपनोपोनो सच में काम करता है? या फिर जो आपके क्वेश्चन्स हैं कि होपनोपोनो में ये क्या करना है, वो क्या करना है? तो आई विल ट्राई कि सीनियर स्टूडेंट्स आपके आंसर दे पाएँ एट द एंड, जब हम सारा चीज़ें सीख लें। तो सारे क्वेश्चंस को आप थोड़ा-सा अभी साइड में रखिएगा, क्योंकि अभी हम सीखने पे फ़ोकस करेंगे। और जब भी हम कोई नई चीज़ सीखते हैं, तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि हमारा जो पुराना सेल्फ होता है, अंदर हमारी पुरानी जो चीज़ें होती हैं, वो हमें वापस खींचने की कोशिश करती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि नहीं यार, ये मैं पूरा नहीं देख पाऊँगा, नहीं देख पाऊँगी, मैं यहाँ हूँ, वहाँ हूँ, तो वो सारी चीज़ों को आप साइड में रख दीजिए। डायरी, नोटपैड, पेन, व्हाटएवर यू वांट, वो निकाल लीजिए और जितने भी नोट्स आप ले सकते हैं वो ले लीजिए। और उसके बाद में आपके सारे क्वेश्चंस पता नहीं हम आंसर कर पाएँगे कि नहीं, बट जितना भी कर पाएँगे एट द एंड हम वो करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग एंड लेट्स स्टार्ट। ओके, thank you for all the love in the chat window. So I am sharing my doc with you all. आप लोग मुझे यहाँ पर ज़ूम पे जो मेरे साथ में हैं, प्लीज़ लेट मी नो इफ आप लोगों को मेरा डॉक दिख रहा है या नहीं। ठीक है, सो प्लीज़ लेट मी नो आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? ओके, रिया, जूरी, आप लोग को मेरी स्क्रीन दिख रही है? ओके, ठीक है, थैंक यू। तो बिफोर मैं ये स्टार्ट करूँ, इससे पहले कि मैं कौन हूँ, मैं वो आपको बता देती हूँ। तो माय नेम इज़ बेशु भार्गव एंड ये मेरा सर्टिफिकेट है। तो आई एम अ सर्टिफाइड होपनोपोनो हीलर फॉर होपनोपोनो एंड मैं मेरे जो मेंटर्स हैं इंदु एंड नितेश खत्री, उनसे मैंने ये सीखा हुआ है और उनकी कम्युनिटी में मुझे सबसे पहले ये सर्टिफिकेट मिला था, बिकॉज़ मैंने वो एग्ज़ाम क्लियर किया था सबसे पहले। उसके बाद में मैंने ये बुक लिखी हुई है, अ लेटर फ्रॉम मनी, जो अमेज़न पे इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग बुक भी है और ये बुक का छोटा-सा फ़ोटो है साइड में। नाउ लेट्स स्टार्ट डायरेक्टली कि होओपोनोपोनो क्या है? तो सब लोग जो भी मुझे देख रहे हैं यूट्यूब पे, यू कैन राइट होओपोनोपोनो क्या है? ठीक है? तो होओपोनोपोनो क्या है से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि होओपोनोपोनो ही क्यों करना है हमें? होओपोनोपोनो से होता क्या है? उस होओपोनोपोनो क्या है से पहले मैं वो समझाने की कोशिश आप लोगों को करती हूँ। तो अगर आप लोग को मेरी स्क्रीन पे ये फ़ोटो दिख रही है, टाइप वाई इन द चैट विंडो, आप चैट विंडो में वाई टाइप कीजिए अगर आप डॉक्टर ह्यूलिन को मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ओके, ठीक है। सो डॉक्टर ह्यूलिन एक साइकोलॉजिस्ट थे, जो हवाई में प्लेस थे और इन्होंने इतनी बड़ी अचीवमेंट की होपनोपोनो से कि जो इनकी जो स्टोरी है होपनोपोनो की, वो बहुत ही मैजिकल और अनबिलीवेबल लगती है। मतलब वो यकीन ही नहीं होता कि ऐसा कुछ भी हो सकता है लाइफ में। तो जब ये डॉक्टर थे, साइकोलॉजिस्ट थे, इनको एक मेंटल हॉस्पिटल में बुलाया गया और वो मेंटल हॉस्पिटल में सारे पेशेंट्स जो थे वो क्रिमिनली इनसेन थे। क्रिमिनली इनसेन जब मैं बोलती हूँ तो मतलब उनकी जो बीमारी थी, मेंटल प्रॉब्लम्स थी, वो इतने ज़्यादा थे कि वो सिर्फ़ दूसरों को हार्म नहीं कर रहे थे, वो खुद को भी हार्म कर रहे थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े क्राइम्स किए हुए थे और उनको चेन में बाँध के पूरे टाइम रखा जाता था। और जब डॉक्टर ह्यूलिन वहाँ पे गए, तो बाकी साइकोलॉजिस्ट कैसे करते हैं, वो
बात करते हैं, वो ट्रीटमेंट देते हैं, वो दवाई देते हैं, वो इलेक्ट्रिक शॉक्स देते हैं। बट डॉक्टर ह्यूलिन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। डॉक्टर ह्यूलिन ने उन सारे लोगों को मिले भी नहीं कभी, बस उनकी फाइल्स उठाई और अपने रूम में जाके बैठते थे और उनकी फाइल देख के कुछ वो पढ़ते थे। और धीरे-धीरे समय के साथ ऐसे होने लगा कि जिन लोगों को मेडिसिन दी जाती थी, उनकी मेडिसिन कम होने लगी, उनकी मेडिसिन धीरे-धीरे पूरी बंद हो गई। जिन लोगों को शॉक्स दिए जाते थे, उनके इलेक्ट्रिक शॉक बंद हो गए और जो लोग अपने आप को नुकसान पहुँचाते थे, दूसरों को नुकसान पहुँचाते थे, वो सब बिल्कुल बंद हो गया। स्टाफ और पेशेंट आपस में बात करने लगे, उनके लिए प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज़ होने लगे और धीरे-धीरे सारे लोगों को चेन से भी फ्रीडम मिल गया और इतना ज़्यादा नॉर्मल हो गए कि उनको सोसाइटी में वापस जाने की परमिशन मिल गई और वो जो पूरा मेंटल हॉस्पिटल था, उसको बंद कर दिया गया क्योंकि सारे पेशेंट्स वहाँ से हील हो गए थे। और ये सारी चीज़ें हुई 4 साल के अंदर। तो अगर आपको भी लगता है कि ये बहुत ही अनबिलीवेबल मैजिकल स्टोरी है, टाइप मैजिकल इन द चैट विंडो, इफ यू आल्सो बिलीव कि ये ऐसा कुछ बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है, बहुत ही ज़्यादा अनबिलीवेबल है और ऐसा एक्चुअल रियल लाइफ में हमने कभी नहीं देखा है। ओके, सो दिस वाज़ डॉक्टर ह्यूलिन और इन्होंने किया क्या उन मेंटल पेशेंट्स के साथ में, वो अब हम लोग सीखेंगे। ठीक है? तो इन्होंने जो प्रोसेस किया उसको बोलते हैं होओपोनोपोनो। ठीक है? तो ये मैंने हिंदी में भी लिखने की कोशिश की है, इफ यू कैन सी। ठीक है? तो होओपोनोपोनो इज़ एन एंशिएंट हवाईयन प्रेयर। होओपोनोपोनो आपको इस तरीके से बोलना है, बहुत सारे लोगों को होओपोनोपोनो बोलते नहीं बनता है, ठीक है? तो होओपोनोपोनो एक प्राचीन हवाईयन प्रार्थना है। सो व्हेन वी से प्रेयर, आई गेस प्रेयर सबको पता होता है, आजकल सबको पता है प्रेयर क्या होता है, बट प्रेयर को हिंदी में प्रार्थना बोलते हैं। हवाईयन क्यों है? क्योंकि ये हवाई से ओरिजिनेट हुई है। तो ये हवाई में बहुत पुराने जो प्रीस्ट होते थे, उन लोगों की प्रेयर है जो लोग दूसरे लोगों को शब्दों से ठीक करते थे। ठीक है? तो जो होओपोनोपोनो प्रेयर है पूरी, वो शब्दों पे बेस्ड है और आप अपने शब्दों से कैसे किसी भी चीज़ को ठीक कर सकते हो, नहीं सिर्फ अपनी लाइफ में, बाकी दूसरों की लाइफ में भी, वो ये प्रेयर है। और अगर इसको हम और तोड़ के समझे, जो ये शब्द हैं, इनका हम और मीनिंग समझने की कोशिश करें कि होओपोनोपोनो का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, तो हो ओ जो पहले जो 2 शब्द हैं, हो मतलब हाँ, पहले जो 2 अक्षर हैं हो ओ, उसका मतलब है टू मेक, दैट इज़ बनाना या करना, ठीक है? तो आप किसी चीज़ को कर रहे हो या बना रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या बना रहे हो, पोनो पोनो, तो पोनो मीन्स राइट, हिंदी में बोले तो सही। और अगर आप 2 बार किसी चीज़ को सही कर रहे हो, मतलब आप उस चीज़ को परफेक्ट बना रहे हो। तो होपोनोपोनो जो प्रेयर है वो आपको हेल्प करती है किसी भी चीज़ को परफेक्ट बनाने में, वापस लेके आने में। सो इसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, टू मेक थिंग्स राइट ट्वाइस, दैट मीन्स होपोनोपोनो प्रेयर से आप चीज़ों को 2 बार ठीक कर रहे हो और चीज़ों को वापस पूर्णता की ओर ले जाना। दैट मीन्स मूविंग थिंग्स बैक टू परफेक्शन, ठीक है? हिंदी में करना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि कुछ चीज़ें बहुत सिंपली बोली जा सकती हैं, फिर भी उनका अगर हम एकदम हिंदी ट्रांसलेशन देखें तो इस तरीके से होता है। बट ये इसका बेसिक मीनिंग है, मतलब ये प्रेयर से ये होगा कि आपकी लाइफ में अभी जो भी चीज़ सही नहीं होगी, वो चीज़ वापस सही होने लगेगी जब आप ये प्रेयर करोगे और सिर्फ सही नहीं होगी क्योंकि हम 2 बार उसको सही करें,